किसी नंबर्स के लास्ट में अगर 5 हो तो उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे। किसी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो तो उसका कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे कि हमसे कह दिया गया कि बताइए 105 गुने 105 क्या होगा, तो हम कहेंगे सर 25110, हम कहेंगे 25110, या फिर हमसे कह दिया गया कि 95 इंटू 95 क्या होगा, तो हम कहेंगे सर 9025। यानी इतना फास्ट कैलकुलेशन, जहां पे कैलकुलेटर फेल हो जा रहा है, जहां पर हम टाइप करने जाएंगे तब तक पलक झपकते ही आंसर होगा हाँ, बिल्कुल हाँ। और आज आप वही चीज सीखने वाले हैं, तो आप तैयार हैं सीखने के लिए? तो आइए क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दीपक सर और आप सभी को अपने YouTube चैनल जीलीएस क्लब में स्वागत करता हूं। आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा उस कैलकुलेशंस पे बात कर ले। सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या लिया था, 105 गुने 105, ठीक। तो करने का तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए और थोड़ा ध्यान से सीखिए। अगर अंत में आपका 5 है, क्योंकि आज हम उस क्वेश्चनों पे बात कर रहे हैं जिसके अंत में 5 हो, तो सबसे पहले हम 5 का 5 के साथ गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 25 हो गया। अब जो भी डिजिट्स दी गई है, अब जो भी डिजिट्स यहाँ बची हुई है, दोनों एक ही डिजिट्स हैं, 10 बची हुई है, तो उस डिजिट के साथ एक अधिक से साथ जोड़कर क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। यानी जो भी डिजिट्स बची हुई है, हमने 5 गुने 5 कर दिया। अब यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, एक जैसे डिजिट्स हैं, तो अब जो भी डिजिट्स बची हुई है उसको क्या करते हैं, वो लिखने के साथ साथ एक ज्यादा के साथ क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ से गुना करके लिखे तो हमें क्या मिलेगा, 10 गुने 11, और यहाँ पे हमारे पास कितना था, 25। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, 11025। यानी हमारे सवाल का आंसर कितना आ गया, 11025। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप इस 10 को भी ले सकते हैं अगर आपकी मर्जी करे, इस 10 को, क्योंकि दोनों ही डिजिट्स तो सेम है, ठीक। सबसे पहले क्या करना है, मैं फिर से रिपीट करूं, क्या करना है, पहले अंत में अगर हम देखते हैं कि एक जैसे नंबरों का गुना है और अंत में अगर 5 है, तो आपको करना क्या है, आप 5 के साथ 5 का गुना करेंगे, कितना हो गया, 25, उसे आप राइट हैंड साइड में लिखेंगे। और अब जो भी डिजिट्स बचे हैं, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, आप क्या करेंगे, उसे लिखकर उससे एक ज्यादा से गुना करेंगे। तो यानी 10 था, यहाँ पर भी 10 एक ही बात है, तो 10 गुने 11 किया तो क्या मिला, 110.05। तो चीजें समझ में आ गई। एक चीजों को बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमने क्या दिया था। अगला क्वेश्चन हमारे सवाल में था 95 गुने 95। तो सर आपने तरीका क्या बताया था, सर आपने तरीका क्या बताया था कि सबसे पहले 5 के साथ 5 का गुना करो, तो यहाँ कितना हो गया, 25। अब जितने भी डिजिट्स बचे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर भी 9 है, सेम डिजिट्स ही होंगे, तो आपने क्या बताया था, सर जो भी डिजिट्स बचे हुए हों वो लिखकर एक ज्यादा से गुना कर दीजिए। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 9025। बवंडर मचेगा, बवंडर। अब एग्जाम के कैलकुलेशन चुटकियों में सॉल्व होंगे, 2 से 3 सेकंड में एकदम चीजों को सीखते हुए जाना है। बढ़ सकते हैं आगे, देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर क्या है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे। आइए, अब ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए, भैया हम तो परेशान हो गए, गुने 125, अब कैसे बनेगा ये सवाल, तो दीपक सर बताएंगे इसका हाल और आप बनाएंगे पलक झपकते ही। क्या होगा दोस्तों, 5 गुने 5, 25 लिख दिया, और क्या बताया, यहाँ 2 डिजिट्स क्या है, 12, एक ज्यादा से गुना करेंगे। यानी हमारा आंसर कितना हो गया, 15625। कहीं कोई दिक्कत नहीं, बवंडर मच रहा है, बवंडर है ना। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ सकते हैं, तैयार हो, तैयार हो, तो चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ऐसे क्वेश्चन दे दिए गए, कैसा, सर जी 305 गुने 305 बताइए तो क्या होगा, सर जी 305 गुने 305 बताइए तो क्या होगा, तो हम कहेंगे सर 5 गुने 5 25, और आपने बताया था कि एक ज्यादा से गुना करना है, यानी 30 गुने 31। यानी यहां से किया तो कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे 93025। मैं बस आपके लिए लिख रहा हूं कि जिससे कि आप चीजों को सीख पाए, तो आप सीख चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट सवाल बनाएंगे, एकदम डायरेक्ट, धजिया उड़ेगी। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अब फास्ट कैलकुलेशंस होगा, पलक झपकते ही सवालों का हल मिलेगा। क्या, 85 गुने 85, सर 85 गुने 85, सर आंसर होगा 5 गुने 25, और आपने बताया था जो भी अंक बचे उससे एक ज्यादा, यानी 8 है तो एक ज्यादा 9, तो 8 9 72 हो गया सवाल का आंसर। क्या बात है। अब आइए 115
गुने 115, जिसको लेकर हम थे बेहाल वही कर देगा हमें एग्जाम में मालामाल। यानी 5 गुने 5 25, 11 से 1 ज्यादा 12, यानी आंसर कितना होगा 132 2 5। कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें समझ में आ रही है और क्वेश्चन को करना है। आ जाओ 205 गुने 205 तो कितना आंसर होगा, तो हम कहेंगे सर 5 गुने 5 25 और 20 से 1 ज्यादा 21 यानी 420। तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 42025। हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया 42025। क्या बात है सर, मजा आ रहा है करने में, बिल्कुल 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 मजा आएगा। 145 गुने 145 क्या होगा दोस्तों, क्या 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 होगा, क्या निकल गया आंसर, निकल गया। क्या बात है, क्या होगा 5 गुने 5 25 और 14 से 1 ज्यादा 15 यानी 210, यानी आंसर कितना हो गया 21025। तो इस तरह के क्वेश्चनों को एग्जाम में टिकने नहीं देना है। इसकी औकात, हाँ इसकी औकात, बिल्कुल सही सुन रहे हो, इसकी औकात 2 सेकंड से ज्यादा की नहीं। अगर आप 2 सेकंड से ज्यादा देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको भी कितना कुछ सीखना बाकी है। तो बस आज इतना ही हमने सीखा कि उस तरह के क्वेश्चन जिसके अंत में 5 हो हम सॉल्व कैसे करेंगे, वो भी 2 सेकंड में। तो शेयर तो बनता है दोस्त, लाइक तो बनता है दोस्त, कमेंट तो बनता है दोस्त, और दोस्तों से सब्सक्राइब करना भी बनता है दोस्त। थैंक यू एवरीवन।